जैसे भी हो खूब माया दुलार दीजिए कमेंट्स में, और आने के लिए रिक्वेस्ट और विनती प्रार्थना जरूर कीजिएगा। अमलेश नागेश्वर के आने से रॉकेट बन गई थी, बहुत ज़्यादा फिल्में हिट होने लगी थी, और कोई छोटा मोटा नुकसान नहीं है, बहुत बड़ा नुकसान है। कई लोग ऐसे हैं जो सिर्फ अमलेश नागेश्वर को देखने के लिए टॉकीज तक जा रहे थे। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और सुखी होंगे, और आप लोगों के प्यार, माया, दुलार और आशीर्वाद से मैं भी बहुत खुश और सुखी हूँ। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों मेरे कमेंट बॉक्स में बहुत प्रकार के कमेंट्स आते हैं, कई प्रकार के। जो अमलेश नागेश्वर के फैंस हैं वो मुझसे पूछते हैं कि अमलेश नागेश्वर कहाँ हैं, उनके बारे में कुछ बनाइए वीडियो कि इस समय वो कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। तो दोस्तों जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है, अमलेश नागेश्वर अभी अपने गांव और अपने घर में ही हैं, और वहीं पर वो वीडियो भी बना रहे हैं। उन्होंने अभी एक नया वीडियो डाला है यमराज करके अपने YouTube चैनल CG के वाइन्स में। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी तो अब भी जाइए और देखिए, बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया है। उस पर उन्होंने जो हमारी माताएं बहनें होते हैं, है ना, महिलाओं के ऊपर वो वीडियो है कि उनको मरने तक की फुर्सत नहीं होती। तो एक कॉमेडी वे में बनाया है उन्होंने वीडियो। मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने एंजॉय किया। हो सकता है किसी को पसंद आए ना आए, पर मुझे अच्छा लगा। तो आप लोग एक बार जाकर देखिए, मस्त कॉमेडी वे में बनाया है उन्होंने। और जाएंगे तो कमेंट्स में ज़रूर ये लिखिएगा कि अमलेश सर आप वापस आइए, है ना। जैसे भी हो खूब माया दुलार दीजिए कमेंट्स में, और आने के लिए रिक्वेस्ट और विनती प्रार्थना जरूर कीजिएगा, है ना, क्योंकि इस समय ये सब ज़रूरी है, उनको वापस इंडस्ट्री में लाना बहुत ज़रूरी है। तो हम अपना प्यार तो दिखा ही सकते हैं ना, ये करो। अगर आप सचमुच अमलेश नागेश्वर के फ़ैन हैं तो अपना प्यार ज़रूर दिखाओ। जहाँ मौका मिले, इंस्टाग्राम में, फेसबुक पर, यूट्यूब चैनल पर, जहाँ आप जाकर उनका वीडियो या कुछ भी देखते हैं तो उसमें कमेंट ज़रूर किया कीजिए। अपना माया दुलार, आशीर्वाद, प्यार सब कुछ कितना मात्रा में दे सकते हैं दीजिए। और एक क्वेश्चन आया था एक भाई का कि क्या अब हमारे छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री में कोई फिल्म हिट हो भी पाएगी, क्योंकि अमलेश नागेश्वर तो इंडस्ट्री से चले गए हैं। तो इसका जवाब ये है कि हिट तो होगी, क्योंकि जब अमलेश नागेश्वर इंडस्ट्री में नहीं थे तब भी फिल्में हिट होती थी। ऐसी बात नहीं है कि नहीं होती थी। हाँ, ये बात सच है कि अमलेश नागेश्वर के आने से हमारी इंडस्ट्री रॉकेट बन गई थी, मतलब बहुत ज़्यादा फिल्में हिट होने लगी थी। जो दर्शक जो कभी छत्तीसगढ़ी फिल्म नहीं भी देखते, वो भी देखने के लिए आ रहे थे। तो उन्होंने घरों से लोगों को निकाल कर टॉकीज तक पहुंचाने का काम किया था। वो थे अमलेश नागेश्वर, है ना। तो वैसे स्टार का जाना नुकसान तो है इंडस्ट्री के लिए, और कोई छोटा मोटा नुकसान नहीं है, बहुत बड़ा नुकसान है। अगर अमलेश नागेश्वर वापस नहीं आए तो ये नुकसान की भरपाई फिलहाल तो होना नामुमकिन है। बहुत तेज़ी से वो लोगों को जोड़ रहे थे फिल्म इंडस्ट्री से। कई लोग ऐसे हैं जो सिर्फ अमलेश नागेश्वर को देखने के लिए टॉकीज तक जा रहे थे। हाँ, कई लोगों ने तो फिल्में देखना ही इसलिए शुरू किया कि अमलेश नागेश्वर है उसमें। तो उनकी स्टारडम का पावर हम सबको पता है, सब जनता को पता है। तो ये नुकसान तो है। कम होगी हिट फिल्में, मगर होंगी, क्योंकि सतीश जैन सर हैं अभी इस इंडस्ट्री में, तो वो हैं तो हिट फिल्में तो आते रहेंगी। हाँ, ये बात अलग है कि वो साल में एक ही फिल्म लाते हैं, और उसके अलावा 2-3 डायरेक्टर और हैं जो काबिल हैं, जैसे प्रणव झा सर हैं, मनोज वर्मा सर हैं, उत्तम तिवारी सर हैं। तो ये सब काबिल हैं, लेकिन सतीश जैन सर की जगह कोई नहीं ले सकता। उनके नाम से ही फिल्में चलती है ना। तो हिट तो होंगी पर कम होंगी। ये बहुत बड़ा स्टार था हमारा, बहुत बड़ा। हमने इसे ऐसे ही जाने नहीं देना चाहिए था, कोशिश करके। खैर, मुझे उम्मीद है कि वो वापस आएंगे, हम लेके आएंगे। हम जो दर्शक हैं, जनता है, अगर हम बार बार उनके चैनल में जाकर
उनके आईडी वगैरह में जाकर रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि कॉल तो कर नहीं सकते, वो किसी का फ़ोन उठाते नहीं हैं, पर कमेंट बॉक्स में जाकर रिक्वेस्ट कर सकते हैं। यही एक जरिया बचा है दोस्तों अपना प्यार दिखाने का। तो प्यार दिखाएंगे तो वो आ सकते हैं, है ना, नहीं तो इंडस्ट्री को बहुत लॉस होगा। अकेले सतीश जैन सर के कंधे पर हम बोझ नहीं डाल सकते। हमारे पास कुछ ऐसे स्टार भी होना चाहिए जो अपने दम पर भीड़ खींच सके। फिलहाल दूर दूर तक ऐसा स्टार मुझे नज़र नहीं आता। हमारे पास पहले बहुत सारे सुपरस्टार थे, जैसे अनुज शर्मा सर, करण खान सर, पर इन लोगों की फिल्में अब कभी कभार ही आती है, साल 2 साल में एक बार, नहीं तो आते नहीं हैं, है ना। एल्बम वगैरह बना रहे हैं, इंडस्ट्री में अब उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है वो। और मन कुरैशी जी हैं जो वो अब बिना बड़े डायरेक्टर के अपने दम पर हिट फिल्म नहीं दे पा रहे हैं। सतीश जैन सर हैं डायरेक्टर या प्रणव झा सर हैं तब तो उनकी मूवी हिट होती है, लेकिन अगर बड़ा डायरेक्टर ना हो तो वो अब हिट नहीं दे पाते हैं अपने दम पर। तो ये बात है, तो कोई नहीं है, क्योंकि और नुकसान कैसा होता है इसका उदाहरण मैं आपको दिखा रहा हूँ। मुझे अच्छे से याद है सतीश जैन सर की वो मूवी आई थी लैला टिप टॉप और छैला अंगूठा छाप। उस मूवी के बाद सतीश जैन सर भोजपुरी इंडस्ट्री में चले गए थे। तो जितने साल वो बाहर रहे तो यहाँ के जो डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर थे, उन लोग हिट फिल्म के लिए तरस गए थे। बहुत कम मूवी उस दौर में अपना बजट रिकवर कर पाई, तो ऐसी स्थिति बन चुकी थी। तो एक बड़े व्यक्ति के, एक बड़े स्टार के जाने से क्या होता है ये पता है, इंडस्ट्री को भी पता है। तो इस समय ना इंडस्ट्री को चाहिए कि उस स्टार को वापस लाएं, कैसे भी करके भाई मनाएं। इससे इंडस्ट्री का ही फायदा था। अमलेश नागेश सर के होने से, अब सोचिए अमलेश नागेश सर को इस इंडस्ट्री में 2 साल भी पूरे नहीं हुए एज अ हीरो, है ना। 5 मई 2023 को उनकी मूवी आई थी ले शुरू हो गए माया की कहानी, और अभी मई का महीना भी नहीं आया है। मतलब समझ लो 2 साल भी पूरे नहीं हुए और उन्होंने लगभग 5 फिल्में हिट पे हिट दे दी थी। ऐसा छत्तीसगढ़ फिल्म इतिहास में किसी भी एक्टर ने नहीं दिया होगा, जहाँ तक मेरी जानकारी है। अगर आप लोगों को कोई जानकारी है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन है भाई जिसने लगातार 5 हिट फिल्में दी हो, लगातार बैक टू बैक, बिना एक भी फ्लॉप। कौन सा एक्टर है आप मुझे कमेंट करके बताना, यदि आप लोगों के जानकारी में होगी तो, है ना। कोई नहीं है जहाँ तक। तो ये बहुत बड़ा स्टार था, स्टार तो है ही है, मतलब इंडस्ट्री में फ़िलहाल नहीं है, तो ये बहुत बड़ा लॉस है, बहुत बड़ा नुकसान है। और फिलहाल कोई नहीं है। जैन सर को अगर छोड़ दिया जाए तो कोई नहीं है जो अब इंडस्ट्री को हिट पे हिट दे सकता हो। किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कि कोई अच्छी फिल्म आ जाए और हिट हो जाए, पर वो भरोसा अब किसी पर हो नहीं रहा है, क्योंकि फैन फॉलोइंग जैसे उनकी थी अमलेश नागेश सर की, वैसे किसी भी हीरो की अभी नहीं है। और सब अभी प्रोग्रेसिव है, मतलब धीरे धीरे बड़े स्टार बनने की ओर प्रोग्रेस कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अभी कोई उतना बड़ा स्टार नहीं बना है। अमलेश नागेश सर बोले तो बहुत बड़ा स्टार था वो, है, मतलब इंडस्ट्री में फ़िलहाल नहीं है तो मेरे मुंह से था निकल रहा है। अभी भी वो है और हम लोग चाहेंगे तो वो आ सकते हैं, क्योंकि कुछ दिल का दर्द जो है वो कम तो हो गया होगा। बस उसे किसी तरह मनाना है हमें। एक बार मान जाए, इंडस्ट्री को आ जाए, तो फिर से हमारी इंडस्ट्री बहुत आगे जाएगी। ये बात है दोस्तों। और एक भाई ने क्वेश्चन किया था कि क्या हमारी छत्तीसगढ़ की फिल्में भी दूसरी भाषाओं में रिलीज होती है? तो होती है, और अभी इस साल बहुत सारी मूवी है जो दूसरी भाषाओं में रिलीज होने वाली है। जैसे कि अभी गुइयाँ 2 आएगी, वो उड़िया में भी रिलीज होगी। छैया भुइयाँ 3 है, जहाँ तक वो भी उड़िया भाषा में रिलीज होगी, और जानकी भी जहाँ तक उड़िया भाषा में रिलीज होगी। तो हमारे यहाँ की जो मूवियाँ हैं अब वो पैन इंडिया रिलीज होने के कगार पर आ गई हैं। अन्य भाषाओं में भी डब्ड होना स्टार्ट हो चुका है। तो ये सब अच्छे संकेत हैं हमारे फिल्म इंडस्ट्री के लिए, है ना। पर हम लोगों को भी सपोर्ट करना है भाइयों, है ना।
जो भी हुआ, जो भी विवाद उत्पन्न हुआ था हो गया। अब उस पर नाराज़गी व्यक्त सब ने कर ली। मुझे भी जो गिला शिकवा था मैंने अपने वीडियो के माध्यम से बता दिया आप लोगों को, और आप लोग भी अब वो सारी बातों को भूल जाओ। जो हुआ सही हुआ, गलत हुआ हो गया। हमको सबको प्यार देना है। जो भी छत्तीसगढ़ी फिल्म आएगी उसको देखने जाना है ना, प्यार देना है, सपोर्ट करना है, अपनी इंडस्ट्री को बहुत आगे लेके जाना है। और वो दर्शक ही कर सकते हैं। डायरेक्टर प्रोड्यूसर तो अपना काम करेंगे ही, पर हम एक दर्शक के रूप में क्या कर सकते हैं, मूवी को सपोर्ट कर सकते हैं, है ना। सब आपस में भाई भाई हैं, हो गया जो भी झगड़ा लड़ाई, जो भी मन मुटाव मतभेद, ये आम बात है। हर इंडस्ट्री में थोड़े बहुत मन मुटाव मतभेद होते ही हैं, ये आम बात है। तो इसको लंबा नहीं खींचना है हमें। जो हो गया हो गया। किशन सेन जी की भी कोई मूवी आएगी तो उसे भी प्यार देना है हमको, है ना। उससे भी नफरत नहीं करना है। वो अभी सीखने के इसमें है, प्रोग्रेस में है, सीखेगा। कम उम्र का है, अभी नया नया है, सीखेगा। तो सपोर्ट करिए, सबको सपोर्ट करिए। किसी से नाराज़ होके हमारा ही नुकसान है। हम सब एक ही परिवार के हैं समझो, तो अपने परिवार से सबसे कितना ही नाराज़ होना, है ना। हो गया हो गया, माफ़ करके अब आगे ही बढ़ना है हम सबको। तो जो भी गिला शिकवा है, मुझे भी बहुत सी चीज़ों में था, पर अब मैंने सब भुला दिया है, क्योंकि इससे हमारा ही नुकसान है। गलती तो हुई है अगले से, पर अब उसे माफ़ नहीं करेंगे तो फिर इंडस्ट्री में फिर बचेगा क्या। सबको लेके चलना है और नए नए आना चाहिए और सुपरस्टार बनने चाहिए हमारे पास। ऐसे अमलेश नागेश्वर जैसे अगर 2-4 हो जाए ना सुपरस्टार, तब तो इंडस्ट्री बिल्कुल बहुत तेज़ी से ग्रो करेगी, है नहीं। और अगर हम लोग प्यार नहीं देंगे, दुलार नहीं देंगे तो कोई बनेगा भी नहीं, तो फिर कैसे चलेगा। तो इंडस्ट्री को अगर ग्रो कराना है दोस्तों तो प्यार देना है ना, सपोर्ट करना है अपनी छत्तीसगढ़ी बोली भाषा को, अपनी फिल्म इंडस्ट्री को। तो सपोर्ट तो करना है, तो जरूर कीजिएगा, ठीक है। आप मेरी बातों से कितना सहमत है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।